Good morning, students. Today we will discuss about bonding in metal carbonyl. मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग है कैसे होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल कार्बोनाइल्स में एक मेटल होता है और एक कार्बोनाइल लिगेंड होगा CO। तो कार्बोनाइल लिगेंड जो CO होता है उसमें कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब कार्बोनाइल कार्बन है जो वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो मेटल का फील्ड डी ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको मेटल डोनेट करता है किसमें, कार्बोनाइल्स लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो उससे क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक बार फिर देखिए, कार्बोनाइल कार्बन में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो यदि डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसमें, एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड। तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा। और इस तरह का जो डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का आपस में मेटल और कार्बोनाइल्स लिगेंड के बीच में, इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहेंगे। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है, इफ ए लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल एटम। यहाँ पर लिगेंड क्या है, CO, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल एटम को, ठीक है। एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन किससे, मेटल एटम से। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है उसको हम क्या कहेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहेंगे। जो लिगेंड होता है इस तरह की बॉन्डिंग में उनको हम क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पाई एसिड लिगेंड्स। कौन कौन से होते हैं, CN नेगेटिव, NO एंड CO। तो ये सभी क्या है, पाई एसिड लिगेंड्स। इसके बाद देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम स्टेबिलिटी को देखेंगे तो इसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम देखते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और एक होता है आपका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या स्टेप वाइज कांस्टेंट। तो यहाँ पर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जो उसको हम देखते हैं, वो रेफर करता है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज। यानी स्टेबिलिटी है किसी भी कॉम्प्लेक्स की सॉल्यूशन में, वो रेफर करती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज, जब वो दोनों स्पीसीज क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक मेटल ये है और 4 लिगेंड इससे एसोसिएट हो रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, Ml4। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम को जो है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीटा है जो इसको कहेंगे हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो वो क्या होगा, Ml4 अपॉन M, और L की पावर क्या आ जाएगी, 4। अब इसको स्टेप वाइज कांस्टेंट हम निकालेंगे तो एक एक लिगेंड को मेटल से अटैच करते जाएंगे। तो M प्लस L पहला लिगेंड है जो इसमें अटैच हुआ, तो कॉम्प्लेक्स क्या बना, Ml। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो यहाँ पर K1 क्या है आपका स्टेप वाइज कांस्टेंट है और वो उसकी वैल्यू क्या होगी, Ml। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो Ml ऊपर आ जाएगा और M अपॉन और जो L है वो नीचे आ जाएगा। फिर इस M कॉम्प्लेक्स में एक और लिगेंड जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, Ml2। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे तो K2 क्या होगा, Ml2 अपॉन MlL। फिर इस Ml2 में एक और लिगेंड अटैच करेंगे तो Ml3 हो जाएगा। K3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, Ml3, और नीचे क्या आ जाएगा, Ml2 और L। इसके बाद Ml3 पर फिर एक L अटैच करेंगे तो Ml4 आ जाएगा। K4 क्या आ जाएगा, Ml4 अपॉन Ml3L। जब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे K1, K2, K3 और K4,
तो जो वैल्यू आएगी वो आपके इसके बराबर आएगी बीटा, ठीक है। तो बीटा क्या हुआ, बीटा और स्टेप वाइज कांस्टेंट में क्या रिलेशन हुआ, बीटा है जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट वो इक्वल होता है किसके, k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू k4। चारों जो स्टेप वाइज कांस्टेंट है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बीटा के इक्वल आ जाएंगे। लॉग की फॉर्म में देखें तो लॉग बीटा होगा आपका log k1 प्लस log k2 प्लस log k3 प्लस log k4, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पेपर में, बीटा और ये log बीटा क्या रिलेशन है स्टेप वाइज कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में, बीटा है जो वो इनके मल्टीपल के इक्वल होगा स्टेप वाइज कांस्टेंट की। जो वैल्यू देखते हैं हम स्टेप वाइज कांस्टेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी k1 है जो वो सबसे ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, फिर k2 फिर k3 और फिर k4 है वो सबसे कम होगा। k1 है जो वो सबसे ज़्यादा होता है और k4 सबसे कम होता है। तो आज हमने पढ़ा सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइल में होती है। कार्बन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसके बाद जब मेटल का जो फील्ड डी ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कार्बोनाइल लिगेंड, तो उसको यदि डोनेट करता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो मेटल है जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसी तरह कार्बोनाइल लिगेंड है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसके बाद जो लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग में उनको हम क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड्स। मेनली कौन से होते हैं, साइनाइड, NO, नाइट्रोसाइल और आपका कार्बोनाइल। स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखते हैं, तो स्टेबिलिटी जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स की वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज, जब वो दोनों स्पीसीज क्या होते हैं, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर 4 लिगेंड है तो Ml4 बनेगा। तो बीटा क्या है आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, k1 k2 k3 और k4 क्या है आपके स्टेप वाइज कांस्टेंट, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप लिगेंड क्या हो रहा है यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और स्टेप वाइज कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, बीटा इक्वल होता है k1 इंटू k2 इंटू k3 इंटू k4। लॉग की फॉर्म में देखें तो लॉग बीटा क्या होगा, log k1 प्लस log k2 log k3 प्लस log k4। मैग्नीट्यूड होता है जो इनका स्टेप वाइज कांस्टेंट का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, k1 सबसे ज़्यादा होगा और k4 सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी है जो कॉम्प्लेक्स की वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और आपका जो आइसोमेरिज्म है इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।